जी, आज हम बात करेंगे पायोनियर सीमेंट लिमिटेड की कि अगर हम इसमें 2010 में 1 लाख रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो हर साल ये कंपनी हमें कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, टोटल हमारा कितना गेन होता, टोटल हमारा एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, टोटल हमारा टैक्स कितना कटता, डॉलर में कितना रिटर्न बनता और बहुत कुछ होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। चले शुरू करते हैं। जी, तो पायोनियर सीमेंट जो है इसकी हम केस स्टडी करेंगे। इसमें हम लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 लाख रुपए की, जो कि 2/1/2010 को होगी। ठीक है। और उसके बाद हम हर साल देखेंगे कि ये कंपनी हमें क्या कुछ देती है और फिर फाइनल में हम बात करेंगे टोटल रिटर्न की। ठीक है जी। शुरू करते हैं। बाय हमने किया है जी 2010 में, ये डेट मैंने लिख दी है। उस वक्त इसकी प्राइस थी तकरीबन 11.73 रुपीज़। तो शेयर हमें मिलते हैं 8525। तो 2010, 2011, 2012 में ये कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती, ना कोई बोनस है ना कोई डिविडेंड है। लेकिन 2013 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 1.25 रुपीज़ और 2.75 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 10,000 रुपया और 23,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2014 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 1.25, 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 17,000 रुपया, 8500 रुपया और 10,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2015 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 2.25 रुपीज़ और 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 34,000 रुपया और 19,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2016 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 2.5 रुपीज़ और 3.75 रुपीज़, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 31,000 रुपया और 21,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे हम बात करेंगे 2017 की। तो 17 में भी हमें दो डिविडेंड मिलते हैं, 2.15 रुपीज़ और 3.35 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 28,000 रुपया और 18,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे हम बात करेंगे 2018 की। तो 2018 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है, 4.07 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 34,000 रुपया। आगे हम बात करेंगे 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 में ये कंपनी हमें ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है। 2024 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 5 रुपये और 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 42,000 रुपया और 85,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2025 की बात करें तो 2025 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 5 रुपये और 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 42,000 और 42,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। और 2026 में फिलहाल 1 मई 2026 तक ये कंपनी ने हमें कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ तक तो हमने देखा एयर ऑन एयर बेसिस पे कि इस कंपनी ने हमें कितना डिविडेंड जो है वो दिया है और किस साल हमें डिविडेंड दिया है और कितना डिविडेंड हमने बैंक अकाउंट में रिसीव किया है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो रिटर्न समरी पे चलते हैं। 2010 से लेके 1 मई 2026 तक हमारे पास शेयर हैं 8525। 1 मई वाले दिन इसकी प्राइस बनती है तकरीबन 214 और इसकी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 18,25,000 रुपये की। ठीक है जी। और हमारी कॉस्ट कितनी आई है, 1 लाख रुपए की, क्योंकि हमने 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और हमने ये देखना होता है कि हमें आज के दिन इस कंपनी ने क्या कुछ दिया है। तो अगर हम इसे आज सेल आउट करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो तकरीबन 17 लाख रुपए का आएगा। ठीक है जी। तो डिविडेंड की मद में हमने आज तक 4,71,000 रुपये का डिविडेंड जो है वो ले लिया है। टोटल गेन हमारा कितना बना, 21 लाख रुपए का, जो कि बनता है 2197% टोटल रिटर्न। एनुअलाइज रिटर्न इसका XIRR कितना बना, 27.60%। ये अहम चीज़ है। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियां या दूसरे सेक्टर की कंपनियां या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी
ग्रॉस प्रॉफिट की। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 4,71,000 रुपये का, इस पर हमने 15% टैक्स भी देना है और टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बनेगी तकरीबन 4 लाख रुपया, क्योंकि 70,000 का हमारा टैक्स कट गया। ये टैक्स जो है हर साल कटेगा, ठीक है। जिस भी साल आप डिविडेंड लेंगे उस साल टैक्स आपका कट जाएगा। कैपिटल गेन जो है वो अगर हम इसे आज के दिन सेल करते हैं तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 17 लाख बनेगी। इस पे भी हमने टैक्स देना है ऑफ कोर्स 15% का। तो 15% का टैक्स देने के बाद यानी 2,58,000 रुपये का हमने टैक्स दिया। इस पे टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 14,66,000 रुपये, ठीक है जी। तो टोटल हमारे पास ग्रास में आ गया 21,97,000 रुपया तकरीबन। प्रॉफिट जो है वो टैक्स हमारा कट गया तकरीबन 3,29,000 रुपये का और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 18,67,000 रुपया, ठीक है जी। तो यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि सीडीसी की फीस, एनसीसीपीएल की फीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स हो वो मैंने ऐड नहीं किया, वो भी थोड़ी बहुत अमाउंट बनती है। और दूसरे नंबर पे कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को कब बाय किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी, क्योंकि यूजुअली लॉन्ग टर्म में एफबीआर की पॉलिसी होती है कि टैक्स जो है वो जीरो हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने शेयर को बाय कब किया है। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। आगे हम बात करेंगे जी डॉलर में रिटर्न की। यहाँ तक तो बात हमने कर ली पीकेआर में रिटर्न की, अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। सपोज ये हमारे पास शेयर आ गए 8525, प्राइस है इसकी 214 1 मई वाले दिन और डॉलर में इसकी जो वैल्यू बन रही है वो $6,552 बन रही है। कॉस्ट हमारी कितनी है, 1184 डॉलर की, क्योंकि 2010 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो 2010 में 1 लाख की वैल्यू $1184 के बराबर थी। तो हमारा जो एनालाइज प्रॉफिट अगर हम कैपिटल गेन इसको कंसिडर कर लें, यानी अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो ये डॉलर में $5,368 का हमें प्रॉफिट होगा कैपिटल गेन की मद में। डिविडेंड की मद में हमने आज तक $3,175 जो है वो रिसीव किए हैं, क्योंकि हमने हर साल जो भी डिविडेंड लिया है उसको कन्वर्ट कर दिया है डॉलर में उस साल डॉलर की वैल्यू के मुताबिक। तो ये हमारे पास आ गया $3,175 और टोटल गेन हमारे पास आ गया $8,543, ठीक है। तो एनुअलाइज रिटर्न हमारा कितना बना 20%, 20.10%। ये आ गया डॉलर में, ये आ गया पीकेआर में 27.60%, ठीक है जी। तो इस केस स्टडी करने का पर्पज़ ये है कि पास में हमें पता चल सके कि इस कंपनी ने पास में 15-16 सालों में कितना रिटर्न बना के दिया है हमें, कितनी प्राइस, कितना कैपिटल गेन हुआ है, कि टोटल हमें कितना डिविडेंड मिला है, ठीक है जी। और अगर हम इसी को फ्यूचर में ले जाएं, यानी कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल सारी चीज़ें सेम रहें और इसका पे आउट भी सेम रहे, तो फ्यूचर में भी हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा, यानी हम अज्यूम कर सकते हैं। हाँ, अगर प्राइस की मूवमेंट अच्छी होती है तो ऑफ कोर्स कैपिटल गेन हमारा बढ़ जाएगा। डिविडेंड ये कंपनी ज़्यादा देती है तो डिविडेंड बढ़ जाएगा, हमारा टोटल गेन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इससे कम होता है तो ऑफ कोर्स हमारा जो टोटल गेन है वो कम भी हो सकता है। हर चीज़ डिपेंड करती है कि फ्यूचर में इस कंपनी की जो वैल्यू है वो कैसी रहती है या कंपनी के पे आउट कैसे रहते हैं, प्राइस की जो मूवमेंट है वो कैसी रहती है। तो उसी सूरत में हमें इन्वेस्टर को ये चीज़ देखनी होगी कि फ्यूचर में हमें इससे क्या चीज़ मिलेगी, ठीक है जी। तो हमने कितना पैसा लगाया था, सिर्फ 1 लाख रुपया, तो वैल्यू इसकी कितनी बन रही है आज 1 लाख की 21 लाख रुपया, ठीक है। यानी ये चीज़ें तो हमने डिविडेंड की मद में ले लिया। ये अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो ये इतना प्रॉफिट हमें देती है ये कंपनी, ठीक है। तो इसी को सपोज कर लें कि आपने आज अगर इसको परचेज किया है और फ्यूचर में आप इसको ले जाएंगे, अगले 15-16 सालों में सेम टाइप के पे आउट रहते हैं और सेम टाइप की प्राइस जो है वो गेन रहती है इसमें, तो हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा, ठीक है जी। तो ये थी जी पायनियर सीमेंट लिमिटेड कंपनी। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ कि अगर हम 2010 में इसमें पैसा लगाते बाकी कंपनियों में भी तो हमें कितना रिटर्न मिलता, ठीक है। जिसका जितना एनुअलाइज रिटर्न ज़्यादा होगा आप देखेंगे कि उस कंपनी के पास्ट में फंडामेंटल, टेक्निकल सारे स्ट्रॉन्ग रहे हैं।
ठीक है, और उस कंपनी की पे आउट अच्छी रही है, इन्वेस्टर का उस कंपनी में इंटरेस्ट ज़्यादा रहा है, इसी वजह से इस कंपनी के गेन अच्छे हैं। ठीक है जी, ये आप कंपेयर करके फिर आप कंसिडर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी पास्ट में अच्छी रही है। और अगर हम सपोज कर लेते हैं कि कोई कंपनी पिछले 15-16 सालों में अच्छी रही है, तो फ्यूचर में भी ऑफ कोर्स उस कंपनी के चांस हैं 99% कि वो कंपनी अच्छी ही परफॉर्मेंस देगी। तो ये थी जी केस स्टडी। मिलते हैं अगली किसी की केस स्टडी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।